नमस्कार सभी, मैं गीता डग्गल स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में और मेरे चैनल का नाम है पद्मगीत। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मेरी नंद चली गई है और उनके साथ चले गए हैं मेरा बेटा गया और मेरे ससुर जी भी चले गए। तो इसलिए आज हमें घर में बहुत ही खाली-खाली और सूना-सूना लग रहा था। इसलिए मैं ऊपर छत में आ गई और यहाँ देखा तो मौसम का तो मिजाज ही बिगड़ा हुआ था। आसमान में काले-काले बादल और छाए हुए थे और साथ ही बिजली भी कड़क रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, कभी-कभी ऐसा मौसम भी आपके दिल को सुकून देता है। और सच मानो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दिन भर की कड़ी धूप से मन विचलित सा और परेशान सा हो रखा था, क्योंकि घर सूना-सूना लग रहा था अंदर, लेकिन बाहर आके सब ये बहुत अच्छा रिलैक्स फ़ील हुआ। ये देखिए, रोज़ प्लांट के पत्ते में ना एक बीटल बैठा हुआ है और आधा पत्ता वो खा चुका है, तो मैंने बोला चलो पूरा ही खा ले भाई, अब पेट डिनर तो करना ही है तूने भी। ये हाइबिस्कस है, जिस गुड़हल कहते हैं जिसे। ये है वाइट कलर के फूल आते हैं। ये मेरा फेवरेट पौधा है, इसे कहते हैं रात की रानी। और रात में इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, जैसी रात शुरू होती है, अंधेरा शुरू होता है, खुशबू देना शुरू करता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ेगी इस पे, इसकी खुशबू महक सब बंद, बिल्कुल टोटल नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके लगाने से चारों ओर। बस ऐसे ही मैं घूम रही थी, टहल रही थी, के अंदर तो मन लगेगा। मैंने कहा चलो इनकी प्लांट्स की फ़ोटो ले आए। ये है लेमन ग्रास, जिससे मैं चाय बनाती हूँ। देखो रोज़ कितना सुंदर है, कितना सुंदर कलर है। इसमें डबल शेड आता है एक्चुअली। ये अंदर से पिंक भी होता है, अभी आ नहीं रखा है क्या, तो ये देखिए ऐसा होता है। ये पिंक और वाइट, दो शेड, लाइट पिंक एंड डार्क डार्क पिंक, दो शेड आते हैं। तो देखिए वो रात की रानी वो है, सदाबहार के पौधे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं इस वक्त। ऐसे इतने सुंदर दिखते नहीं है, लेकिन हाँ फोटो में कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगती है चीज़ें। मैंने ये देखा है। ये हमारी गली है, सुनसान पड़ी है, क्योंकि बज रहे हैं 10:30 और सब सोने की तैयारी, सो गए होंगे आधे से ज़्यादा लोग। बाकी मैं तो सोती हूँ काफ़ी लेट, तो मैं ज़रा बाहर ही घूम रही थी, कोई नहीं था। बीच-बीच में ना यहाँ जुगनू भी घूमे, खेत में बहुत सारे जुगनू थे। मैंने कैमरे से उसको उनकी पिक लेने की कोशिश करी, लेकिन वो कैमरे में आए ही नहीं, क्योंकि लाइट जला रही थी, फ्लैश ऑन करी थी, तो उनकी रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी, और जब वो बंद करी थी वो ज़्यादा दिख ही नहीं रहे। और ये है आँख का पौधा कहते हैं इसे, और इसका बॉटनिकल नेम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पता नहीं इसे कहते क्यों है आँख का पौधा हिंदी में। नॉर्मल लैंग्वेज में है ये तो। फादर्स डे भी था, तो इसलिए मैंने एक कविता लिखी फादर्स डे के ऊपर, और वो मैंने अपने इंस्टा में डाली है। अगर आपको सुननी होगी तो आप वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं मेरा इंस्टा खोल के। और ये है हमारी प्यारी इप्शिता, और आज आए हैं हम इसकी मालिश करने के लिए, क्योंकि इसकी मम्मी को नई नई है, आती नहीं है मालिश करनी। बोली है दीदी मुझे सिखा दो। हाँ हाँ, और ये भी तैयार है, देखो क्या मचल रही है वो की, जल्दी करो, है ना। ये हमारे पड़ोस में रहने वाली एक नेबर है जो नई नई आई है, तो उसके बच्चे को मालिश करने के लिए थोड़ा सा उसने हेल्प मांगी थी, तो उसके लिए गई थी मैं दिन में। और शाम को दिन भी दिया, तो शाम को मैं भी छत में फिर आई हूँ। चांद दिख रहा है आसमान में, वो देखिए आसमान का रंग बदल रहा है, क्योंकि शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है और चांद ऊपर आसमान में चढ़ रहा है। बादल आज भी हैं और हवा भी चल रही थी, कल की जैसा ही हो गया लगभग मौसम। बारिश तो कल भी नहीं हुई थी, शायद आज भी ना हो। अब मैं जा रही हूँ नीचे वापस अपने रूम में, और शाम हो गई जैसे कि, और मेरी माँ जी ने जला दिया है दीपक तुलसी में, शायद दिया बत्ती भी कर लिया है। और अब प्लेन्स में तो यही है, आसमान देखने के लिए हमें छत में ही जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों की जगह कम है, सड़क कम चौड़ी है, मतलब 20 फीट तो है, लेकिन फिर भी। और सबने 2-3-3 4-4 मंजिल मकान बना लिए हैं, तो इसलिए ऊपर ही चढ़ के आसमान देखना पड़ता है। हमारे यहाँ से कुछ दिखाई देता नहीं है,
कि हमारे आगे लोगों की काफ़ी ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स हैं, तो हमें आगे पीछे से कभी दिखाई देता है। पहले सब कुछ अच्छा सा दिखता था क्योंकि इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी, इतनी ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स नहीं बनी थी। ये देखिए 2 कबूतर दिख रहे हैं आपको, रोज़ आके यहाँ बैठ जाते हैं, आँखें ज़्यादा दिख रही होंगी और यहाँ पे गंद मचा के चले जाते हैं। बैठना तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना गंद मचाते हैं ना, रोज़ हमारे सफाई के लिए काम बढ़ जाता है हमारा। एक काम ये भी है। और ये कुछ तस्वीरें शिलांग की यादें ताज़ा करते हुए आपके संग साझा कर रही हूँ। जो हम शिलांग में हमने कुछ तस्वीरें ली थी, कहीं घूमने गए थे जब हम, वहाँ की तस्वीरें हैं ये। और इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ और नई यादों के साथ।